ऐसा होगा ना जब इस पॉइंट पर रहा होगा। यस सर। यस सर। नेक्स्ट जब इस Yes, पॉइंट पर sir. जाएगा तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। Yes, तो sir. आप तो बट मैंने आपसे बोला कि वेलोसिटी और स्पीड में अंतर क्या है, बस डायरेक्शन ही तो इंक्लूड होता है ना। तो वो जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसकी वजह से मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है। जस्ट मैं इतना कह सकता हूं कि वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है, ओके, और वो भी किस वेलोसिटी की, सुन लीजिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। आ गया समझ आपको? इंस्टेंटेनियस मैं क्यों कह रहा हूं देखना, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से ज्वाइन करिए विद एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स फाइनल पोजीशन फ्रॉम इनिशियल। यही था तरीका डिस्प्लेसमेंट निकालने का। यस सर। यस Yes, सर। And sir. so this displacement, this entire length divided by time taken over this entire path, ये जो zigzag path है वही हमारी velocity होगी क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस पर आप देखिए कि इसलिए बस यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रहेगी दैट इज t इक्वल टू 3 पर बोला मैंने, तो क्या रहेगी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, यस सर। सपो ठीक है, ऐसे ही सपोज करिए मैंने t इक्वल टू 5 पर ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, तो t इक्वल टू 5 पर क्या रहेगी वेलोसिटी? 40 किलोमीटर पर आवर इन दिस डायरेक्शन, है कि नहीं? इस पॉइंट पर पहुंच गया अगर, Yes, sir. तो यस तो आप देखिए क्या हुआ, यहाँ पर भी 40 थी, यहाँ पर भी 40 थी, तो सिंस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब ये हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। इतना समझ आ रहा है आप लोग को? यस Yes, सर। sir. ठीक है, यस और सर। डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड यहाँ भी 40 थी, यहाँ भी 40 थी, डायरेक्शन चेंज हुआ, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। आ गया समझ? Yes, sir. यस सर। ठीक है, आई थिंक दिस मच इज इनफ। उसके बाद मैं आप लोग को आज एक पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है ना? Sir, please explain it one more time. ओके ओके फाइन। देखिए ये जो पाथ है मैंने कहा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, मैंने अभी वेलोसिटी का नाम नहीं लिया, सिर्फ स्पीड बोला है मैंने। इतना क्लियर है अभी? लेके मैं फिर से समझा देता हूँ एक बार। सपोज ये रहा वो पाथ है, ये समझ में आया इतना? तो मैं ये कह रहा हूँ ये पॉइंट ए Yes, है, sir. ये पॉइंट बी है आपका। मैंने कहा ए से बी की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, विथ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। मैंने स्पीड बोल दिया, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। इतना समझ में आया? इसका मतलब Yes, sir. मैंने कहा कि अज्यूम t इक्वल टू 2 सेकंड पे इस पोजीशन पे था ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? और तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ रहा होगा? वो ऐसे जाएगा ना ऑब्जेक्ट, ऐसे ऐसे घूम के। तो ये देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या इस डायरेक्शन में रहेगा, t इक्वल टू 2 पर। Yes, sir. इतना समझ में आया आपको? Yes, sir. तो अगर मैं ये इतना ये अगर मैं कंफर्म कह सकता हूँ तो मैं क्या ये और मुझे पता है कि इस पॉइंट पर उसकी स्पीड तो 40 है, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो अब मैं t इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी डिफाइन कर सकता हूँ। हाँ, कितनी होगी वेलोसिटी? वेलोसिटी वुड बी 40 किलोमीटर पर आवर। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, ये जो एरो का डायरेक्शन है ये वाला। ये क्लियर है? सर या Yes, sir. सर लेकिन हर पॉइंट पे तो इसका डायरेक्शन चेंज होते रहेगा ना? हाँ ऑफ कोर्स चेंज होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, इस पॉइंट पर ऐसा डायरेक्शन होगा, इस पॉइंट पर ऐसा होगा, इस पॉइंट पर सर ऐसा होगा, ऑफ कोर्स डायरेक्शन सर चेंज होगा। बस हाँ वो So, sir, वेलोसिटी velocity सेम would be रहेगा 40 किलोमीटर। non-uniform. हाँ वेलोसिटी देखिए वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगी। क्यों रहेगी? वो भी एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? और एवरेज वेलोसिटी पे तो आप देखिए ना, जी, मैंने sir. बताया ना कैसे निकाली जाती, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन, यही होती है एवरेज वेलोसिटी। Yes, sir. इस एवरेज वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, ये इंडिपेंडेंट रहेगी एवरेज वेलोसिटी के। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, एवरेज जो आपकी किसी पॉइंट पर आप वेलोसिटी निकालो, जैसे t इक्वल टू 2 पर निकाल ली वेलोसिटी हमने, ऐसे ही सपोज t इक्वल टू 5 पे इस पॉइंट पर पहुंच गया, अज्यूम कर रहा हूँ मैं बस, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इसका डायरेक्शन मोशन ऐसा रहेगा t इक्वल टू 5 पर? ये कह सकता हूँ? Yes, sir. यस सर। यस सर। बट अभी भी ये 40 किलोमीटर पर आवर से ही मूव कर रहा होगा,
Yes, sir. बट इन अपोजिट डायरेक्शन, नीचे वाले डायरेक्शन में तो क्या डायरेक्शन चेंज हो गया? Yes, sir. तो क्या वेलोसिटी चेंज हो जाएगी हमारी? Yes, sir. Yes, sir. बस यही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि ऑल्दो स्पीड में भी सेम, बट वेलोसिटी डायरेक्शन के चेंज होने से भी चेंज हो सकती है। और ये किस वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं? इंस्टेंटेनियस, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था ना इंस्टेंटेनियस और एवरेज में अंतर। Yes, sir. Yes, sir. इंस्टेंटेनियस Yes, वेलोसिटी sir. मतलब किसी ने कहा आपकी, सपोज आप चलना शुरू हुए t इक्वल टू 0 पर, तो बोले 10 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी क्या थी? एग्जैक्टली t इक्वल टू 10 पर, तो वो होती है इंस्टेंटेनियस। एवरेज क्या होती है? जो किसी टाइम इंटरवल में डिफाइंड होती है। मतलब कोई बोलता है कि सपोज t इक्वल टू 0 से लेकर 10 तक आपकी एवरेज क्या थी, तो एवरेज वेलोसिटी हमेशा एक इंटरवल में डिफाइन होती है, इंस्टेंटेनियस किसी पॉइंट पर डिफाइन होती है। तो जब भी इस टाइप का अगर मोशन कुछ हो रहा है जहां स्पीड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो जरूर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो चेंज होगी, डेफिनेटली चेंज होगी। इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, कितना रहेगा? 40। बट ओवरऑल वेलोसिटी की बात करें तो जी हाँ, बिल्कुल चेंज होगी, क्योंकि उसका वेलोसिटी का एक कंपोनेंट उसका डायरेक्शन भी होता है। इतना क्लियर है एकदम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जिसको भी डाउट हो प्लीज आप पूछ लीजिए अभी, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। एनीबॉडी एनी डाउट pertaining to this part? No, sir. No, sir. ओके, देन नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आई थिंक। ओके, अच्छा मैं आप लोगों को आज एक पीडीएफ डाल दूंगा, उसमें आई थिंक मतलब जो बुक के एंड के क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज काफ़ी है। जैसे आपने देखा होगा एनसीईआरटी में एक्सरसाइज काफ़ी कम है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम पे कुछ नहीं मिलता आपको एनसीईआरटी में, Yes, sir. Yes, sir. बट इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं मेरे ख्याल से। आई थिंक जस्ट अ मिनट में दिखाता हूँ आपको। लुक, ये तो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं। जी देखिए एक्सरसाइजेस है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। जस्ट ये कंसेप्चुअल रहते हैं काफ़ी, जितना भी ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करेंगे आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी में ज़्यादा यूज़ नहीं आएगी इसमें, ठीक है। उसके बाद आई थिंक देन अगेन वेरी शॉर्ट आंसर, ये भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। सर ये ब्लर हो रहा है क्या ब्लर हो रहा है? आपकी स्क्रीन। क्या सभी के एंड पर ये प्रॉब्लम है? No, सभी को ब्लर No, हो रही sir. है? No. no, No, sir. sir. प्लीज आप अपना कनेक्शन चेक कर लीजिए। ओके, तो उसके बाद ये जो ये हैं, ओके ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये आप प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं आपको देता जाऊंगा। ओके, ये इनमें से मैं आपको ऑफ कोर्स मैं आपको होमवर्क करने देता जाऊंगा, और जो भी आपको डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास के आखिरी 15 मिनट हम लोग इन क्वेश्चंस के डिस्कशन के लिए रखेंगे। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब मे बी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अगले लास्ट 15 मिनट्स में डिस्कस कर लें, या फिर ये भी पॉसिबल है कि हम 2-3 क्लास पढ़ा के थर्ड या फोर्थ क्लास में हम क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लें, कुछ भी, ठीक है, जैसा कन्वीनियंस होगा तो हम कर लेंगे। बट एनीवे ये पीडीएफ मैं आपको Yes, sir. शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। ओके, इसके पहले आई थिंक कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉर्ट आउट करे थे, ठीक है। ओके, एनीवे सर या सर आप ये और एक बार एक्सप्लेन करोगे? व्हिच पार्ट? द प्रीवियस पार्ट? यस सर। ओके ओके श्योर, Yes, sir. ओके ओके श्योर। देखिए चलिए, मैं zigzag पाथ नहीं लेता हूँ, कुछ और ले लेता हूँ, बट आई थिंक zigzag पाथ पर हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है, इसलिए मैं zigzag पाथ ही लेता हूँ ताकि आपको विजुअलाइजेशन आसान हो। देखिए सर आपकी वॉइस एको हो रही है। Yes, sir. अभी भी एको हो रही है? नो सर Yes, अब नहीं sir. हो रही। नो सर अब नहीं हो Okay, I'll get the mic changed by today. I think I need to change the earphones. I'll change them today. Okay. So हाँ, तो ये zigzag पाथ लिया मैंने। देखिए पहले तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि मोशन का डायरेक्शन क्या होता है। इफ अज्यूम अ बाइक इज मूविंग, ठीक है, ऑन दिस पाथ, ठीक है,
तो जब बाइक इस पाथ पर चलेगी ये लाइक दिस, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पहले कि उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे डिफाइन होता है, सबसे पहले ये चीज समझना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने सर्कल्स पढ़ लिया क्या अभी? No. नहीं पढ़ा No, क्या अभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नहीं, टेंजेंट्स टू अ सर्कल वगैरह आपने No, पढ़ा है sir. क्या अभी? नहीं No, पढ़ा sir. होगा ना No, मेरे ख्याल sir. से। no, sir. No, Yes, sir. sir, पढ़ लिया। पढ़ लिया। मेरे ख्याल से 10th में रहता है सर्कल चैप्टर, तो 9th में पैरेललोग्राम सर 9th वगैरह में है सर। Sir, नहीं ninth सर, में भी है। 9th में है Sir, सर्कल, ninth में भी है. टेंजेंट वगैरह ये सब है, सर्कमफेरेंस। बट आई डोंट थिंक कि अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि वो ज्योमेट्री में लेटर पार्ट में आता है। हाँ सर, तक नहीं पढ़ा। ठीक है, तो मैं उसको टच नहीं करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, आप अपनी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग से ही देख लीजिए। अगर आप इस पॉइंट पर आप सपोज आप खुद बैठ जाइए इस बाइक पर, आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं, इस पॉइंट पर आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा? ये होगा ना, इस वाले पॉइंट पर कह रहा हूं मैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। वैसे ही आपका इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा? आप ऐसे मूव करते हुए जा रहे हैं, फिर ये होगा। नेक्स्ट इस पॉइंट पर क्या होगा? ऐसा, नो नॉट लाइक दिस, समवॉट लाइक दिस, ठीक है। इस पॉइंट पर और ऐसा होगा, फिर ये और फाइनली इस पॉइंट पर ऐसा होगा। इतना बात समझ में आता नहीं आया? अब नहीं आया तो प्लीज फ्रैंकली बोलिए, मैं दूसरे तरीके से और समझाऊंगा इसको फिर से। तो चलिए हम सर्कल ले लेते हैं एनीवे। ओके, हम सर्कल ले लेते हैं। सर्कल से आई थिंक इस पर शेप्स कहाँ से आते हैं एनीवन? आई थिंक एनीबॉडी नोज शेप्स कहाँ से आते हैं, प्री डिफाइंड शेप्स? Okay, let it be. Sir, click on the rectangle. This one? Yes, and in this, yes, below this. Okay, fine. And then second one. This one? Oh, okay. Okay. This is a circle. देखिए, अब आप इस यहाँ से आपको शायद समझ में आ जाए। देखिए, इस सर्कल पर आप मूव कर रहे हैं। कभी आप लोग ऐसा कहते हो क्या कि किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन और मोशन कर्वेचर के अलोंग है? भाई कोई भी आदमी अगर मूव कर रहा है कर्वेचर पे भी मूव करेगा, तो उसको तो यही लगे ना एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के में कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है। जैसे और बड़ा Yes, sir. एक बार और बड़ा करने दीजिए तो और क्लैरिटी होगी आप लोग को। ये आप मतलब मे भी लग रहा होगा कि मैं ज्यादा एग्जैजरेट कर रहा हूँ इस चीज को, बट ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आना चाहिए डायरेक्शन ऑफ मोशन आखिर है क्या। टेंजेंट पाथ पड़े होते तो मेरे लिए और आसान हो जाता, बट एनीवे कोई बात नहीं। देखिए, अब आप जब इस सर्कल पर मूव करेंगे, सपोज आप इस पॉइंट से चलना शुरू किए, तो इनिशियली आप यहाँ ऐसा चलेंगे ना। अगर आप इस छोटे से डिस्प्ले, ये तो ओवरऑल आप दूर से देख रहे हैं तो आपको सर्कल लग रहा है, बट जस्ट इन केस देखिएगा, अगर ओके ठीक है, अगर आप देखिएगा इस पॉइंट पे, देखिए इस छोटे से पार्ट को, तो क्या ये आपको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ दिख रहा है क्या कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है. सर दिख रहा है। Yes, sir. अगर आप बाकी सर्कल छोड़ दें, इतने पार्ट पर कंसंट्रेट करें, तो आपको क्या लगे कि स्ट्रेट लाइन पाथ है? Yes, Yes. Yes, sir. Yes, All sir. good. Yes, sir. अगर आप इसके और छोटे पार्ट को कंसीडर कर लें तो और ज्यादा अच्छा स्ट्रेट लाइन पाथ दिखेगा आपको। Yes, sir. Yes, sir. yes, इसका Yes, मतलब sir. अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ये सर्कल तो तब है ना, जब ये जो ऑब्जेक्ट है या पर्सन है, ये जब पूरा सर्कल ट्रेवर्स करे, जब उसके लिए सर्कल है ना। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वो चल रहा है, तो वो ये सर्कल वो कैसे कवर करेगा? छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट कवर करके। ऐसे ही तो कवर होगा ना सर्कल, इजंट इट? Yes, sir. ऐसे ही तो Yes, कवर होगा sir. ना पूरा सर्कल, छोटे पार्ट्स मिला के। Yes, sir. तो अगर आप ये Yes. छोटे पार्ट्स पे देखिए, इस पार्ट को बहुत छोटा कर दीजिए आप, तो ये जो पाथ है ना इसका, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन दिखेगा आपको। इसको और छोटा कर दीजिए, ये वाला जो गोला Yes, है ना sir. वाला, आपको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। ये क्लैरिटी है इतनी? Yes. Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट्स अभी तक?
पता हो नो आपको? सर। No, sir. No, नो sir. सर। No. ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ No, यहाँ sir. पर ऐसा दिखेगा। इस जगह पे वो स्ट्रेट लाइन पाथ देखोगे, ये जो छोटा सा स्ट्रेट लाइन पाथ हमें दिख रहा है इस गोले को बहुत छोटा करने पे, वो यहाँ पर कैसा दिखेगा? इस जगह पे ऐसा दिखेगा। ये क्लैरिटी है आपको? Yes, है sir. या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। भाई यहाँ पर ऐसा Yes, थोड़ी sir. दिख जाएगा, ऐसा चल रहा है ना इस पाथ पे, तो स्ट्रेट लाइन पाथ भी तो ऐसे ही आएगा। इस जगह पर देखेंगे, यहाँ देखिए, तो वो जो बहुत छोटा स्ट्रेट लाइन पाथ होगा वो ऐसा दिखेगा, ऐसा। आ रहा समझ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. अगर sir. मैं इस जगह Yes. पर कहूँ तो वो ऐसा दिखेगा, मतलब कर्वेचर के अलोंग। बट अगर आप बहुत छोटे लेंथ कंसीडर करेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये फेयरली स्ट्रेट लाइन पाथ है, इफ यू कंसीडर वेरी स्मॉल लेंथ। आ गया समझ यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. यस अब आप सर। देखिए, अगर ये स्ट्रेट लाइन पाथ है बहुत छोटा इसके लिए, तो इसको क्या पता कि इस ऑब्जेक्ट को क्या पता कि ये सर्कल ट्रेवर्स कर रहा है? इसको तो यही पता ना कि स्ट्रेट लाइन छोटे 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 स्ट्रेट लाइन पार्ट्स में पे चल रहा है, Yes, sir. जो कि Yes, sir. कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे अपना डायरेक्शन बदल रहे हैं। अरे भाई, स्ट्रेट लाइन से भी तो मिला के सर्कल बना सकते हो ना, बहुत छोटे 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 स्ट्रेट लाइन को मिला Yes, दीजिए sir. तो सर्कल ही तो बनेगा ना इस टाइप से। देखिए बना कि नहीं बना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, तो वही कह Yes, रहा हूँ sir. कि जब इस ऑब्जेक्ट को क्या पता कि वो सर्कल पे चल रहा है, उसको तो यही पता है ना कि वो इन छोटे 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 पार्ट्स पे चल रहा है ना? Yes, sir. तो आप तो देखिए इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कहाँ होगी, या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसा होगा। Yes. ऐसे ही जब Yes, इस स्ट्रेट sir. लाइन पाथ पर चल रहा होगा इस Yes, छोटे sir. से, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसा होगा। Yes, sir. Yes, इस sir. यहाँ पर Yes, डायरेक्शन ऑफ sir. मोशन कैसा Yes, होगा? sir. ऐसा होगा। आ रहा समझ? Yes, sir. यहाँ Yes, पर sir. डायरेक्शन ऑफ मोशन उसका क्या होगा? ये होगा। अभी आया समझ? नहीं आया आपको? Sir, आ गया. Yes, sir. आ गया. अभी भी किसी आ को गए डाउट? सर। एनीवन? No, sir. No doubt. आगे बढ़ूं मैं या फिर? और प्लीज आप डाउट्स मत Yes, रखिएगा अपने sir. पास, Yes, आप sir. Again. Yes, sir. सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो. ओके श्योर। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है, सपोज पी, पर्सन पी है, ठीक है, ये सर्कल पर चल रहा है। मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे अगर स्ट्रेट लाइन पाथ को लेके आप कर्वेचर में रखें, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, मेरे पास स्ट्रेट लाइंस हैं, मैंने इनको ऐसा ऐसा सर्कल में अरेंज कर दिया अलोंग कर्वेचर। अब है तो ये स्ट्रेट लाइंस बट आपको क्या ऑलमोस्ट ये सर्कल नहीं दिख रहा? Yes, sir. Yes. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर्कल जो ओवरऑल है, sir. क्या वो एक स्ट्रेट लाइन को मिलकर ही बनता है? Yes, sir. Yes, sir. We can say that. लीजिए एक बार और क्लैरिटी देता हूं मैं। देखिए, अब देखिए, अब मैंने सर्कल ही गायब कर दिया। अब ये क्या दिख रहा है आपको? ये क्या दिख रहा है आपको? अगर आप इतना पोर्शन अगर आप कंसीडर कर लें, ये इतना पार्ट कंसीडर कीजिए, आप लीजिए, भूल जाइए ये सर्कल है, ये इतना पोर्शन कंसीडर कीजिए, क्या लग रहा है आपको? क्या दिख रहा है ये? Straight line. Straight line. ठीक है, कोई दूसरा स्ट्रेट लाइन पोर्शन? से। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस सर्कल पर चल रहा है, सपोज अरे यार ठीक है, ऐसा चल रहा है मान लो अलोंग द सर्कल, तो क्या Yes, sir. इस वाले पार्ट पर वो ऐसा चल रहा होगा? Yes. यहाँ पर वो ऐसा चल Yes, रहा होगा, sir. यहाँ पर Yes, ऐसा sir. चल रहा होगा। तो आपको विजुअलाइज हो गया ना कि आखिरकार सर्कल भी है तो क्या, बहुत 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 Straight ही lines का एक एक कलेक्शन ही तो है। Yes, sir. तो इस बात का a क्लैरिटी, group Yes, of sir. very small straight lines. वेरी वेरी स्मॉल, जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, Yes, sir. तो इस चीज में क्लैरिटी रखिएगा। अभी भी किसी को समझ में ना आया हो, या आई थिंक आ गया होगा अब तो फेयरली समझ में। Yes. यस सर। और जिसका डाउट था अभी, जिसने फिर से एक्सप्लेन करने बोला था, हैव यू गॉट इट? यस सर। ओके, तो मैं ये कह रहा था फिर, तो अगर हम स्ट्रेट, तो यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन होगी वो ऐसी होगी, ऐसी होगी, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब फाइनली
इस कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि यहाँ पर इस छोटी स्ट्रेट लाइन पर चल रहा होगा, यहाँ पर इस छोटी स्ट्रेट लाइन पर, तो यहाँ डायरेक्शन मोशन कैसा होगा, ऐसा, यहाँ ऐसा, यहाँ इस लाइन पर चल रहा होगा तो डायरेक्शन मोशन ऐसा होगा। अभी इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्लियर और नॉट? Excuse me, sir. Yes, Please sir. explain one more time. Yes. पार्डन? पार्डन? एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी को वन मोर टाइम? No, sir. No, sir. Yes, sir. I want. ओके ओके। Sir, I want. वो पिछला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा ना कि सर्कल स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनता है। Yes, sir. तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो Yes, स्ट्रेट लाइन sir. यही तो हैं, वो स्ट्रेट लाइन यही तो हैं, यही तो हैं वो स्ट्रेट लाइन जिनसे मिलकर बना है ना। तो ऑब्जेक्ट को क्या पता कि वो सर्कल पर चल रहा है, उसको तो यही पता ना कि वो छोटी स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है। तो ऑब्जेक्ट के लिए सर्कल क्या हो गया, जो मूव कर रहा है सर्कल पे, उसको के लिए तो क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑन अ सर्कल, उसके लिए क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? Yes, sir. बस अब यही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। अब Yes, sir. बस अब आप उस चीज को रिलेट कर लीजिए। Thank you, sir. ओके फाइन। Thank you, आप sir. इस चीज को रिलेट कर लीजिए इससे। यहाँ पर रहेगा तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, Yes, sir. ठीक है ना। Yes, मे sir. भी कर्वेचर ना लग रहा हो आपको तो लीजिए, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर डायरेक्शन मोशन ऐसा रहेगा, इस पॉइंट पर नीचे की तरफ रहेगा, ऐसा ट्रेवर्स करेगा ना, इस पॉइंट पर ऐसा रहेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन, इस पॉइंट पर ऐसा, एट दिस पॉइंट समवॉट लाइक दिस, एट दिस पॉइंट समवॉट लाइक दिस। तो देखिए मैंने बोला कि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो क्या हर एक पॉइंट पर उसकी स्पीड कांस्टेंट है? No, sir. Yes, sir. हाँ स्पीड कांस्टेंट है भाई, स्पीड कांस्टेंट है, बट कहने का मतलब ये है कि यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो डायरेक्शन ऑफ मोशन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है? Yes, sir. ये भाई सर्कल भी कर्वेचर था, ये भी तो कर्वेचर ही है Yes, sir. है नहीं? Yes, sir. तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड विद डायरेक्शन ही तो होती है वेलोसिटी। Yes, Yes, sir. sir. एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ। तो क्या हर पॉइंट पर वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो 40 ही है? हर पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूँ, Yes. बट हर पॉइंट Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बट क्या हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ, हर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम नहीं है, हर पॉइंट पर वेलोसिटी अलग अलग है। ये वाला पॉइंट ले लीजिए, इस पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, उसका नेबरिंग पॉइंट ले लीजिए तो उस पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब यहाँ 40 इन दिस डायरेक्शन, यहाँ 40 इन दिस डायरेक्शन, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो गई? हो गई ना? Yes, sir. बस यही एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि जब भी आप कर्वेचर पे मूव कर रहे हो तो आपकी हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लैरिटी है इसमें? Yes, sir. Yes, है sir. Yes, sir. कि कर्वेचर पर आप जब भी चलो तो आपकी वेलोसिटी का हर समय पे t=1 पे कुछ और वेलोसिटी रहेगी, t=2 पे कुछ और रहेगी, t=3 पे कुछ और रहेगी वेलोसिटी। इसलिए नहीं कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, नहीं, क्योंकि आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता जा रहा है टाइम बाय टाइम, हर सेकंड, ठीक है ना, जिस कारण वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह रही है। समझ में आ गया ये पूरा? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट। Yes, sir. अच्छा अब ये तो मैंने बता दी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का Yes, डायरेक्शन sir. देखना आपको, ठीक है। इसके बाद अच्छा ये समझ में आ गया ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे देखते हैं ओवरऑल, पूरा ये अच्छा। पूरी। Yes, sir. अब नेक्स्ट आता है एवरेज वेलोसिटी का। कैन एनीवन टेल मी कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? So Yeah. what? Sir, the direction where from which for starting point से लेके जब end point पे लेंगे ना अपन, एग्जैक्टली है ना, तो उसका वही है। हाँ Straight line, sir. एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन। क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट, ओके, अपॉन टाइम। मैं मोटा कह रहा हूँ, यही होती है ना डिस्प्लेसमेंट। वी Yes, एवरेज sir. कह लीजिए, वी एवरेज क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन।
ठीक है ना? Yes, sir. तो अब टाइम तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, ठीक है ना? तो टाइम तो क्या करेगा, बस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चेंज कर देगा, डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर सकता है No. भाई। आप सपोज आप 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहे हैं एक रोड पर, ठीक है? अगर कोई ने कहा कि आपकी ट्वाइस हो गई वेलोसिटी, ठीक है ना, ये थी ओरिजिनल वेलोसिटी आपकी, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। ये चीज क्या 2 से मल्टीप्लाई करना इसका डायरेक्शन चेंज कर देगा क्या? No, sir. No, नहीं sir. करेगा ना। नो सर। ऐसे ही क्या 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा क्या? No, sir. No, sir. नहीं होगा No, ना। तो वही डिस्प्लेसमेंट को 1/t से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा? नहीं होगा। नहीं होगा. नहीं होगा ना, क्लियर है इतना? Yes. तो Yes, sir. वेलोसिटी, तो एवरेज Yes, sir. वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रहेगा? जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. एवरेज वेलो तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? यही तो निकालते हैं हम लोग। तो अगर ये पाथ है, इस पाथ पे आपको यहाँ से ए से लेके बी तक आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ना आपका, दिस वन, Yes, sir. जॉइनिंग द इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी। सपोज ये जो पाथ है इसकी लेंथ है, अज्यूम कर लो आप 20 मीटर, ठीक है? 20 मीटर है। आपने आप मान लो आप 4 सेकंड में चले इतना पाथ, ये जो कर्वेचर है ये कितने सेकंड में चले आप? 4 सेकंड में, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अज्यूम करो ये स्ट्रेट लाइन पाथ ए से बी तक 10 मीटर है, मोटा मोटा मान रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? तो वेलोसिटी Okay, कितनी sir. होगी हमारी? डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये स्ट्रेट लाइन पाथ ही तो डिस्प्लेसमेंट है हमारा। Yes, sir. Yes, कितना sir. हुआ हमारी वेलोसिटी, कितनी हुई? 10/4, ठीक है ना? 10/4. ओके, एंड स्पीड इज 20/4, ठीक है? Yes, sir. और 10/4 अगर कोई डायरेक्शन पूछ रहे, इन विच डायरेक्शन? इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग ए टू बी। Yes, sir. आ गया समझ इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ मैं, मतलब मे भी सिंपल क्वेश्चंस हैं, ओरली ही कर लेंगे उनको आई थिंक। चल रही है। सिंपल सा एकदम। एनीवन जिसे आता हो वो सिंपल से आप वोकली ही बता दीजिए, अदरवाइज मैं करके तो बता ही दूंगा रफली कैसे करना है। खेत निकालना। जिसको भी मोटा मोटा Sir. आइडिया लग जाए या हाँ सर इसमें ये होएगा, पहले तो ना अपन ने इसमें ना स्पीड तो दे ही रखे है कि 330 किलोमीटर पर आवर है ओके ना, पर आवर है ओके पहले वाले की, है ना? तो what should be the speed for the next 90 kilometers if the average speed of entire journey जर्नी हाँ हाँ जर्नी is 60 किलोमीटर पर आवर। तो सर इसमें ना अपन लोग 30 किलोमीटर पर आवर है ना, ओके जैसे अपन लोग एवरेज look the first thing you need to do, आपको कोई भी फिजिक्स का प्रॉब्लम हो 10 में से 9 बार आपको क्या करना है, मैंने बोला था कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय फर्स्ट स्टेप फिगर इज अ मस्ट। अगर आप फिगर बना लेते हो तो आपका आधा काम हो गया, ठीक है ना? देखिए सपोज ये ए है, कितना 2 पार्ट में जर्नी हो रही है ना? तो हम Yes, 2 sir. पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। अज्यूम ये हो गया ए बी एंड दिस इज सी। क्या है, फिगर से आपको हो सकता है अदरवाइज भी बन रहा हो, पर फिगर से क्लैरिटी बहुत ज्यादा आ जाती। देखिए ये 30 किलोमीटर उसने बोला, कितने की स्पीड से कवर किया उसने? 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड नेक्स्ट 30, नेक्स्ट ये 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। मतलब ये जो है वो 90 किलोमीटर की बात कर रहा है। Yes, sir. अब उसने बोला कि एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। Per hour.
ठीक है 60। इसका मतलब क्या हम इस पार्ट का टाइम निकाल सकते हैं? इस पार्ट का टाइम निकाल सकते हैं, कितना टाइम लिया हुआ T1 निकाल सकते हैं क्या हम? सर 1 hour लिया 1 hour, सर 1 hour. Let the time taken from B to C is T2. ले सकते हैं नहीं ले सकते? यस सर एवरेज स्पीड क्या होती है? A से C तक एवरेज स्पीड की बात कर रहा है। अच्छा एंटायर जर्नी की बात कर रहा है ना, 60 किलोमीटर एंटायर जर्नी मींस A से C तक की जो पूरी जर्नी उसमें एवरेज स्पीड थी 60। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला फटाफट। डिस्टेंस अपॉन टाइम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस बोलिए। टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर 120। टोटल टाइम टाइम वी डोंट नो T1 plus T2. एग्जैक्टली मींस 1 प्लस T2 यस सर है कि नहीं? 2 यस सर यस सर 1 प्लस T2। इसको ये एवरेज स्पीड है, इसको इक्वेट कर दीजिए काय से 60 से। तो क्या T2 निकाल लेंगे हम यहाँ से? T2 निकाल लेंगे यस क्या सर यहाँ से? यस कितना आएगा? 60। हेलो सर, हाँ या सर यहाँ जो 90 किलोमीटर दिया हुआ है डिस्टेंस, अदर हाँ। डिस्टेंस जो दिया हुआ है, तो हाँ। इसका 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रहा है सर। वहां से में हम निकाल तो सकते हैं नो ना कि नो नो नो, आप गलत हैं। देखिए उसने ये बोला है कि ये जो इंटरवल है 90 किलोमीटर का B से C तक, यहाँ किस स्पीड से चलें कि एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड 60 हो। आप क्वेश्चन पढ़िए ना एक बार। है क्लैरिटी नहीं है आपको? एंटायर जर्नी की बात कर रहा है, एंटायर जर्नी। सर एक बार और बता दीजिए। हाँ देखिए पहला 30 किलोमीटर है, 30 की स्पीड से कवर करता है वो। उसके बाद बोलता है कि नेक्स्ट 90 व्हाट शुड बी इट्स स्पीड फॉर द नेक्स्ट 90 किलोमीटर। मींस ये जो नेक्स्ट 90 किलोमीटर है इसमें इसकी क्या स्पीड होनी चाहिए? हमने अज्यूम कर ली लेट इट्स स्पीड भी V1 होनी चाहिए कि एवरेज स्पीड एंटायर जर्नी मतलब A से C तक की जो एंटायर जर्नी है उसकी एवरेज स्पीड 60 हो जाए। क्लैरिटी है इतनी? यस सर। तो अब मैंने कहा कि पहले 30 किलोमीटर की कवर करता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो क्या मैं टाइम लगा निकाल सकता हूँ A से B तक कितना टाइम लिया उसने? T बराबर कितना यस ठीक है ना? तो T बराबर S/V। ओके कितना आया यहाँ से? 1 hour ही तो आया ना? यस सर। 1 hour ही तो आएगा। तो फिर मैंने क्या किया? हाँ क्या कोई डाउट? नो सर। ओके तो टोटल टाइम कितना हो गया? 1 प्लस T2। यस सर। 1 hour यस प्लस सर अच्छा T को मैं R में ले रहा हूँ तो T2 भी मेरे को आंसर जो मिलेगा वो R ही में ही मिलेगा, isn't it? यस सर Yes, sir. ठीक है तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी हो गई? ये 30 किलोमीटर है, ये A से B से C 90 है, तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस इज 120 और टोटल टाइम क्या है? 1 hour प्लस T2। यस सर तो यहाँ से T2 की वैल्यू नहीं आ जाएगी। हाउ मच इट बिकम्स 60 प्लस 60 T2, this is 120, so I think T2 is 1। देख लीजिए कितना है, 60 कैंसिल हो जाएगा। एनीवे आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे T2 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 hour ही आने वाली है। ठीक है 1 आई मतलब क्या 1 hour है ना, क्योंकि हमने यूनिट्स क्या ले रखी है? किलोमीटर पर आवर ले रखी है ना पूरी यूनिट्स हमने। ये बात क्लियर है आप लोग को? यस सर तो T2 कौन सा टाइम था? B से C तक की जर्नी का ही तो टाइम था ना T2। यस सर यस और नो? ओके तो हमको क्या चाहिए? हमको V1 ही तो चाहिए ना। तो
उसने बोला है कि ये जो बी से सी तक की जर्नी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कवर करता है वो, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या v इक्वल टू एस बाई टी लगा सकते हैं हम, नहीं लगा सकते? यस सर। ऑफ कोर्स आप लगाइए। s कितना है 90 और t कितना आ गया हमारा 1 आ गया ना, 1 तो v की वैल्यू कितनी आ गई 90 90 किलोमीटर पर आवर 90/1 तो 90 multiplied by 5 by 18, तो I think this becomes 25 मीटर पर सेकेंड। इज दैट 25 क्लियर? मीटर पर सेकंड। सर लेकिन हम क्वेश्चन में तो ये स्पेसिफाई है ही नहीं कि हमें स्टैंडर्ड यूनिट में निकालना है। तो कोई बात नहीं, आप अरे वो तो आपको दिया रहेगा ना, आपको स्टैंडर्ड में नहीं निकालिए तो मत निकालिए, आप 90 रहने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ओके सर। वो पूछ लिया अगर मीटर पर सेकंड में व्हाट इज, वो पूछ लेगा कि व्हाट शुड बी इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड फॉर द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, तो आप कन्वर्ट कर दीजिएगा, एल्स नेसेसरी थोड़ी है। ओके सर। जस्ट इन केस आप लोग को याद रहे, वो तो मैं इसलिए ये चीजें बार बार डिस्कस आपके सामने लाता रहता हूँ। एनीवे ये तो आई थिंक दिस इज डन। एनीवन एनी डाउट इन दिस? Any kind of doubt? Any? No, sir. Sir, No, your sir. voices break between, so can you please explain it again? My voice was breaking. Yes, yes, sir. So please you can explain it again. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर यू आर म्यूटेड। Am I audible? यस सर अब आया। यस सर नाउ यू आर ऑडिबल। Okay, fine. Yes, sir. Fine. So, the first part of the journey was covered in was of 30 kilometer, and this was covered at a uniform speed of 30 kilometer per hour. इतना क्लियर है आपको? Yes, sir. ठीक है। उसके बाद क्या बोला उसने कि उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए अगले 90 किलोमीटर। अगला 90 किलोमीटर मीन्स वो ये बताना चाह रहा है कि जर्नी का एक और पार्ट है जो कि 90 किलोमीटर का है, isn't it? अगर इफ द एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी मीन्स ए से सी तक की जो टोटल जर्नी है, ठीक है ना, ये जो जर्नी है ये 30 और 90 टोटल जर्नी है, इसकी एवरेज स्पीड कितनी आनी चाहिए 60 आनी चाहिए। ये क्लियर है हमको? Yes, sir. यस सर। तो सिंपल है, क्या हम T1 निकाल सकते हैं कि A से B कितने टाइम में गया वो? कैसे निकालेंगे? V बराबर S बाई टी, बट ये कब लगता है जब V कांस्टेंट हो। क्या V कांस्टेंट है इस इंटरवल में 30 किलोमीटर पर आवर? Yes, कार sir. कवर्स 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30, हाँ कांस्टेंट है, तो V इक्वल टू S बाई टी निकालिए, यहाँ से आपका T1 आ जाएगा। T1 कितना आएगा? आई थिंक 1 आवर आएगा, है ना? ठीक है। इसके बाद मैंने मान लिया कि ये जो 90 किलोमीटर की जर्नी है ये 2 टाइम में उसने कवर करी, ठीक है। तो अब Yes, उसने sir. बोला है ए से सी तक की एवरेज स्पीड 60 होनी चाहिए, तो लेट एवरेज स्पीड इज 60 बराबर एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। सो हाउ मच इज द टोटल डिस्टेंस? 30 this distance plus this distance, 30 plus 90, isn't it? और टाइम कितना है T1 which is 1 hour, 1 ही रखो आप सीधा, ठीक है ना, 1 plus T2, oh shit, okay this is T2, okay 1 plus T2, तो क्या T2 निकाल लेंगे हम यहाँ से? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. T2, और T2 अभी हम निकाल ही चुके, कितना आया था 1 hour ही तो आया था ना यार। यस सर। तो 1 hour मतलब B से C का डिस्टेंस कितने मतलब कितने टाइम में कवर किया? 1 hour में तो किया ना यार। 1 hour।
तो 1 आवर मतलब उसने स्पीड ही पूछी है 90 किलोमीटर के लिए, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड अज्यूम करेंगे अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो v बराबर एस टी लगाइए, सॉरी आई मीन v इक्वल टू एस बाई टी लगाइए आप। हाउ मच इज द स्पीड? 90 डिवाइडेड बाय 1 मींस 90 किलोमीटर पर। 90 divided क्लियर है? 25 meter. या एग्जैक्टली क्लियर है अब? Yes, sir. ओके फाइन, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। ओके सो एक्सेलरेशन हम नेक्स्ट क्लास में ही लेंगे। अभी हम और क्वेश्चंस ही कर लेते हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आई थिंक ये वाला आप लोग कर लेंगे, काफ़ी आसान है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इस पर। देखिए 9 AM से 9:30 AM तक रेस्ट पे था, ठीक है। अच्छा आदत डालिएगा कि अगर आप ओरली जितना अगर क्वेश्चंस को कर पाएं, क्योंकि आगे ये हेल्प करेगा आपको। ऑफ कोर्स फिगर तो बनाना ही है आपको, बट अगर आप ओरली कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर कुछ नहीं हो रहा तो फिगर तो फिर आपको बनाना ही मैंडेटरी है प्रॉब्लम सॉल्व करने। 9 AM से 9:30 AM तक रेस्ट पर था, ठीक है, मतलब डिस्टेंस कवर्ड 0, वेलोसिटी 0, और टाइम कितना हो गया? आधा घंटा। ये क्लियर है? सर Yes, sir. Yes, अगला sir. इंटरवल देखिए 9:30 से 10 AM तक का, कितना चला वो? मतलब आधा घंटा है, आधा घंटा में कितना चला? 10 किलोमीटर चला वो, मतलब सॉरी 10 किलोमीटर पर आवर की per hour चला. स्पीड से चला, सॉरी आई एम सॉरी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितना चला वो आधा घंटा में? 5 किलोमीटर। Yes, sir. 10 की स्पीड से आधा घंटा 5 किलोमीटर होता है। तो मींस पहले फर्स्ट हाफ आवर में वो 0 किलोमीटर था, और मतलब कुछ चला ही नहीं, और अगले हाफ आवर में 5 किलोमीटर चला वो। अब क्या पूछ रहा है वो, देखिए फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन 9 AM एंड 10 AM। 9 AM और 10 AM में एवरेज स्पीड पूछी है, मतलब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? Total time. Total distance time taken, total upon distance total upon time total time taken. टोटल So डिस्टेंस V कितना है? SV is equal to S upon T. हाँ वो लगेगा, अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं तो यही एक ही फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया है। तो वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज 5 Yes, और sir. टोटल टाइम है 1 आवर, तो कितना आ Yes, जाएगा? sir. 5/1, 5 किलोमीटर पर आवर। अगला Yes, sir. 9:15 AM से पूछा है 10 AM तक, तो 9:15 से सर लेकर 10 AM 45 तक, मिनट्स लेने पड़ेंगे। हाँ बस सभी मिनट्स में करेंगे तो फिर सेकंड्स तक करेंगे या फिर कोई आवर बात नहीं। 45 मिनट्स कितना आवर होता है? 3/4 आवर होता है ना। यस सर। तो आप तो नीचे आप 3/4 में रख लीजिए, वरना आप क्यों बेवजह आप मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं? ऊपर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, नीचे आप सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। 30 मिनट्स को 30 मिनट को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 हो जाएगा। क्या फायदा उस चीज का? Yes, sir. वो बेटर है कि आप बस इसमें भी डिस्टेंस कवर 5 किलोमीटर ही रहेगा, बस जो चेंज आएगा वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। पहले डिनोमिनेटर में हम लोग 1 रख रहे थे, अब 3/4 रखेंगे। ये क्लियर है इतना? यस सर। Yes, sir. अब आई थिंक मैं होमवर्क तो चलिए आप लोग का पोस्ट करवा दूंगा एनीवे, ठीक है, आप लोग का होमवर्क में पोस्ट करा दूंगा। और इसके बाद आई थिंक दिस इज डन एंड कुछ मतलब एक सर्कल के भी प्रॉब्लम्स आते हैं। देखिए मैं टेंटेटिवली बता देता हूँ, आई होप अब इस लेवल तक तो आप लोग पहुंच चुके होंगे, उनको कर लेंगे आराम से। वही एक सर्कल है, इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, सपोज ऑब्जेक्ट अपना ए से बी गया, ए से बी गया, मान लीजिए कितने रेडियस का है, सपोज आई थिंक मान लीजिए 2 किलोमीटर का रेडियस का है सर्कल, ठीक है। यस सर। आधा घंटा में गया, आधा घंटा मीन्स 1/2 आवर। क्लियर है इतना? हाफ आवर में गया ए से बी तक। Yes, sir. अब वो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज मतलब दुनिया भर के ही सब वही पूछेगा, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या होगा? 2πr divided by 2, isn't it? यस सर। Yes, sir. Which makes it πr. So πr means pi multiplied by 2,
अपॉन टाइम, एंड टाइम इज हाउ मच, हाफ आवर, तो डिवाइड बाय 1/2. तो speed comes out to be sp, speed comes out to be how much, 4 pi किलोमीटर पर आवर. ठीक है, Yes, ठीक है. sir. अब वेलोसिटी पूछेगा इसी में, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. तो ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 kilometer. 4 4 किलो. kilometer. v is equal to 4 divided by same time. Time is how much, 1/2. ठीक है ना. तो देख लीजिए आप कितना आया, 4 2 8 आ गया नहीं आ 8 गया. kilometer per hour. अब इम्पोर्टेंट sir. ऑब्जर्वेशन ये है, मैंने आपको बताया भी था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, याद है. Yes, sir. Yes, sir. बट यहाँ हम लोग ने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकाली. तो अगर कोई कहे कि उसी चीज को यूज करके एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू एवरेज स्पीड, वो बकवास है. आपके सामने रखा आंसर. क्लियर है. एक बार और बताइएगा Yes, क्या sir. बोले आप? Yes, मैंने sir. मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या फिर हमेशा डिस्टेंस बड़ा रहेगा. याद है आपको, ओके, यस सर. याद है नहीं है. Yes, sir. Yes, sir. याद है. ठीक है ना. तो अगर डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा रहेगा, तो उसी लॉजिक से कोई ये भी कह सकता है कि जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है, मतलब जो स्पीड है आपकी, वो हमेशा वेलोसिटी के या तो बराबर रहेगी या उससे बड़ी रहेगी. सेम एनालॉगस आप कह सकते हो, बट ऐसा नहीं है. आंसर आपके सामने है, देखिए एवरेज वेलोसिटी कितनी आई, 8. 8 एवरेज, kilometer per hour. और ये सॉरी, दिस वेलोसिटी इज 8 और ये कितनी है, 4 पाई. 4 pi. Sir, it should be 8. Oh, sorry. So okay, that is not satisfying the values also, but still ये कुछ भी जरूरी नहीं है कि स्पीड जो है आपकी, ठीक है ना, ठीक है ना. बट हाँ, एक बात है, स्पीड काय पे डिपेंड करती है. Am I audible? Distance पे. Am I audible? Distance पे, sir. Distance. Distance. Okay, speed distance पर डिपेंड करती है. Velocity is only dependent upon displacement. Sir, तो हाँ, sir वो speed 8 होनी चाहिए ना? how much? Speed 8 Eight. होनी चाहिए. नहीं, 1/2 and this 2 will go up, no? तो Sir, 2 to the 4 pi, no? Sir, 2 pi r होता है. हाँ. So अच्छा मैंने वो हाँ डिवाइड बाय 2 किया ना मैंने, 2 pi r डिवाइडेड बाय 2. रवि भैया का फोन है. ठीक है. So 2 pi r divided by half r. हाँ, क्योंकि आधा सर्कल चला है ना, पूरा सर्कल थोड़ी चला है. मतलब मेरे को लगा कि समझ जाओगे आप लोग. चलिए कोई बात नहीं. एनीवे, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है दैट इज ग्राफ. एंड कल हम लोग एक्सेलरेशन और ग्राफ डिस्कस करेंगे. और आप अभी तक आप लोग ग्राफ से मोशन पढ़े हैं क्या, मतलब आई थिंक पढ़े तो होंगे कुछ एक सर्टेन लेवल तक, बट कितना पढ़े हैं मैं ये जानना चाहता हूँ. मैं उस हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा. फिर आप ग्राफिकल एनालिसिस पढ़े हैं क्या मोशन की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ, ऐसी चीजें पढ़े हैं क्या आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो कल हम लोग ग्राफ ही देखना है हमको मेनली. और आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ एंड एक्सेलरेशन तो ऑफ कोर्स लेंगे ही हम. उसके बाद ग्राफ दे देंगे. मैं आपको होमवर्क पोस्ट कर दूंगा. होमवर्क क्या आप लोग लगाते रहा करिए, और जब भी कोई डाउट आए तो आप ऑफ कोर्स मेरे से डिस्कस कर लीजिए करिए. मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा. तो अब मैं शायद होमवर्क तो पोस्ट नहीं करूंगा. आपको जो भी क्वेश्चंस अपने रेलेवेंट लगे कि हाँ, जैसे मैंने एक्सेलरेशन कवर कर दिया, तो आपको ऐसा लगे कि हाँ कोई क्वेश्चन अगर एक्सेलरेशन पे बेस्ड है, तो आप ऑफ कोर्स उसको कंप्लीट कर लीजिएगा. और अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज अगली क्लास में जब भी मैं डाउट सेशन रखूं, तो प्लीज आप फ्री होकर पूछिए उसको. ठीक है. Yes, sir. Okay, sir. अदरवाइज भाई मैं देखिए एक बार होमवर्क कोशिश करता हूँ, अगर मेरे को दिख गया तो मैं दे देता हूँ. एनीवे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ये सारे आप लोग के करने के हैं.
ये सारा आप कुछ करने का है, ये मैं होमवर्क अलग से नहीं दूंगा, आप लोग खुद से करिएगा, मैं टिक नहीं करवाऊंगा इसमें, ठीक है ना। टिक मैं न्यूमेरिकल्स करवा सकता हूँ, दैट इज ओनली एंड ओनली करेस्पॉन्डिंग टू दीज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। Yes, sir. तो इसमें फर्स्ट कर लीजिएगा, सेकंड कर लीजिएगा, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स्थ ऑल्सो, सेवेंथ ऑल्सो, एट्थ वन ऑल्सो, okay. I think ninth is of graph, no, the distance plot the corresponding distance, okay, ninth छोड़ दीजिएगा आप, ठीक है। तो इसके बाद एक्सेलेरेशन के तो 1 से 8 कर लीजिएगा आप, है ना पूरा। Okay, sir. और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वगैरह अपने हिसाब से लगाते जाइए। अब ऑफ कोर्स आपको दिख रहा है कि जैसे क्वेश्चन 10 है, इसमें ग्राफ है, तो मैंने अभी ग्राफ नहीं लिया तो आप नहीं करेंगे उसको, Okay, sir. ठीक है ना। तो मतलब Okay, sir. इतना तो आप लोग अपना लॉजिक डेवलप कर ही चुके हैं कि आपको पहचान में आ जाए कि कौन सा आपको करना है, बेस्ड ऑन व्हाट क्लास में पढ़ा दिया गया है, कौन सा नहीं करना है, ठीक है ना। Okay, sir. तो इन डिस्कस में जो भी आपको डाउट्स आएंगे मैं आपको डिस्कस इनके भी कर दूंगा, शॉर्ट आंसर के भी, वेरी शॉर्ट के भी, जो भी है, बट मैं होमवर्क अलग से नहीं बोल के दूंगा उनको, आप करते रहिए उनको। न्यूमेरिकल में जरूर जो जैसे जैसे होते जाएंगे हमारे, मैं होमवर्क देता जाऊंगा, ठीक है ना। Okay, sir. ओके, सो Okay, दैट्स sir. इट फॉर, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। एक बार आप लोग प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए अपना, जस्ट फॉर जस्ट 10 सेकेंड्स। ओके, प्रोबेबली वी विल हैव, हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी प्रोबेबली डे आफ्टर टुमारो रहेगी, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जो भी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, यू ऑल मे लीव नाउ। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ काई 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 काय कर रही है फोन पे।